इवन कैसे हो आप सब। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने चाहता हूँ जिसको ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में। ठीक है, पता भी है तो बहुत कम लोगों को पता है, और कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो मेरी इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना और पूरी चीज़ें डिटेल में आराम से सुनना, और ये वीडियो शेयर भी करना ताकि सब लोगों को इस सच्चाई के बारे में पता चले, ताकि वो जिस वहम में जी रहे हैं, ठीक है, जिस उनके दिमाग में जो भर रखा है कि सब चीज़ें अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप थंबनेल देख के आए हो तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। आपको मैं इसके बारे में पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। ठीक है, मेरा जो खुद का जो मोबाइल फ़ोन है वो वीवो का है। ठीक है, इसके अलावा वीवो के अलावा ओप्पो, दोनों अलग अलग कंपनी है, आप सब जानते हो। ठीक है, ओप्पो वीवो, इसके बाद वन प्लस, ये भी अलग है। इसके तो फ़ोन और भी ज़्यादा महंगे आते हैं। ठीक है, ज़्यादातर फ़ोन वन प्लस के फ़ोन थोड़े से महंगे ही आते हैं। ठीक है, इनके वीवो और ओप्पो के अलावा महंगे का मतलब महंगे तो इनके भी आते हैं ओप्पो वीवो के, पर ओप्पो वीवो के फ़ोन स्टार्ट 10,000 से कम में ही हो जाते हैं, पर इनके स्टार्टिंग ही 20,000 से स्टार्ट होते हैं, और अच्छे फ़ोन लेंगे तो 40,000 से 35-40,000 का लगभग वन प्लस का फ़ोन आ ही जाएगा। इसके बाद iQOO की बात कर लेते हैं। ठीक है, 4 कंपनी के नाम तो मैंने गिनाई दिए, उसके अलावा रियलमी 5वीं। ठीक है, iQOO और ठीक है, ये 5 कंपनी तो मैन है, इसके अलावा भी 1-2 कंपनी और हो सकती है। अब ये जो सारी कंपनी है, ये सारी कंपनियां अगर हम अंदर जाके डिटेल की बात करें तो ये सारी कंपनियां एक हैं। ठीक है, इनकी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, आपको इस चीज़ पे यकीन नहीं होगा अगर आप वीवो का फ़ोन खरीद रहे हो, ओप्पो का फ़ोन खरीद रहे हो, iQOO का फ़ोन खरीद रहे हो, वन प्लस का खरीद रहे हो या रियलमी खरीद रहे हो, पर ये सारा जो पैसा जो आप खरीद के आ रहे हो, ये सारे एक ही पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के हैं। ठीक है, एक ही कंपनी के हैं ये, पर ये बेचा जा रहा है अलग अलग नाम पर, अलग अलग सेगमेंट निकाल रखे हैं कंपनी ने। ठीक है, अब ये जो कंपनी है इसका नाम है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स। ये चाइना की बहुत बड़ी कंपनी है, मैन्युफैक्चर है मोबाइल फ़ोनों की और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की। और अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर तो इन सबको अगर मिला लिया जाए तो BBK इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के अंदर 50% से ज़्यादा मार्केट के ऊपर कवर कर रखा है। मेरी माने तो 60% से ज़्यादा मार्केट के ऊपर इन्होंने कब्जा कर रखा है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने देखो स्टार्टिंग में जो कंपनी लेके आए थे वो लेके आए थे ओप्पो वीवो, इस नाम से निकाला था इन्होंने। ठीक है, तो ओप्पो के फ़ोन निकाले 2009-10 के आसपास, फिर वीवो के निकाले। ठीक है, ऐसे ये क्या है, इन्होंने कंपनी निकाली, फिर इनके जो फ़ोन बिकने लगे, फिर उन्होंने सोचा कि एक नया सेगमेंट निकालना चाहिए। नए सेगमेंट से इन्होंने 1-2 फीचर हल्के से अलग कर दिए और फिर स्टार्ट कर दिया इन्होंने। ठीक है, अब जैसे कि मैं बात करूँ ओप्पो की, तो ओप्पो से स्टार्ट हुआ वन प्लस। वन प्लस ओप्पो के अंदर ही थोड़े प्रीमियम प्रोडक्ट्स निकाल दिए इन्होंने, ओप्पो के अंदर कर दिया वन प्लस, और वन प्लस के अंदर फिर और भी है, जैसे रियलमी भी आ गया, फिर रेडमी भी आ गया, रियलमी भी आ गया। ठीक है, अब मैं इसमें बता देता हूँ। सबसे पहले BBK इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये एक ही कंपनी थी, इस कंपनी से निकली कितनी कंपनी, 2। ठीक है, देख रहे हो आप, ये 2 कंपनी निकली। पहले का नाम था ओप्पो, दूसरी का नाम था वीवो। ठीक है, अब इसके बाद दोनों कंपनी बढ़िया चलने लगी। फिर उन्होंने क्या करा, सोचा कि नए फ़ोन लॉन्च करने से बढ़िया है कंपनी नहीं लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, BBK इलेक्ट्रॉनिक्स ने क्या करा, एक और नई कंपनी लॉन्च कर दी। एक और नई कंपनी लॉन्च की, वो करी इन्होंने ओप्पो के अंडर में, उसका नाम रखा इन्होंने वन प्लस। ठीक है, वन प्लस के फ़ोन बहुत ज़्यादा बिकने लगे, इसकी प्राइस ज़्यादा रखी, क्वालिटी भी दी वन प्लस के फ़ोनों में थोड़ी ज़्यादा। और फिर वन प्लस के बाद इन्होंने सोचा कि लग्जीरियस प्रोडक्ट तो इन्होंने निकाल दिया वन प्लस, जो कि सैमसंग के, आईफोन के थोड़े वो टक्कर के हों। अब इन्होंने सोचा कि ऐसे प्रोडक्ट्स निकाले जाए जो बढ़िया भी हो और थोड़े सस्ते भी हो। तो इन्होंने सोचा कि इन दोनों के अंडर में नहीं निकालेंगे, फ़ोनों के नाम मॉडल नंबर से नहीं निकालेंगे। इन्होंने कंपनी एक और बना दी ओप्पो के अंदर ही। ठीक है, उसका नाम निकाला इन्होंने रियलमी। लोगों को पता ही नहीं इन सब के बारे में कि वो ओप्पो का फ़ोन खरीद रहे हैं, रियलमी का खरीद रहे हैं, वन प्लस का खरीद रहे हैं, वीवो का खरीद रहे हैं, पर ये खरीद रहे वो BBK इलेक्ट्रॉनिक्स ही हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है, वो कुछ भी खरीद रहे हो इन 5 कंपनियों में से, पर खरीद रहे BBK इलेक्ट्रॉनिक्स ही है वो लोग। ठीक है, इसका फ़ायदा है। अब उसके बाद इन्होंने रियल में निकाल दिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा कि वीवो के अंडर में भी कोई कंपनी निकाली जाए, ताकि वीवो का जो मार्केट शेयर है वो थोड़ा डाउन है, ओप्पो का बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, वन प्लस का और इनका भी हो चुका है। तो इन्होंने iQOO निकाल दिया, प्रोसेसर के नाम पे, फास्ट प्रोसेसर फ़ोन के नाम पे, बढ़िया कैमरा के नाम पे, जिसमें आप बहुत बढ़िया तरीके से गेम खेल सकते हैं। ठीक है, तो अब iQOO निकाल दिया। इस तरीके से इन्होंने काम करा। अब इनके जो रीज़न है वो बता देता हूँ मैं। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर हम एक ही कंपनी के अंदर काम करके कुछ प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो उसके बिकने के चांसेस कम है, पर अगर आपको
आप कंपनी में वेराइटी दे देते हो। जैसे आप मोबाइल फ़ोनों की कंपनी के बारे में बात करोगे तो आपके पास जैसे सोचो 4 ही कंपनी है। पहली कंपनी का नाम ले लेते हैं BBK इलेक्ट्रॉनिक्स, सैमसंग, और फिर आईफोन, और फिर सोनी, नोकिया, मतलब इनके तो बिकते भी नहीं है। आप ये चीज़ सोच, Xiaomi, ठीक है, ये 5-6 कंपनी हो गई। अब अगर किसी आदमी ने BBK इलेक्ट्रॉनिक्स का फ़ोन देखा तो उसके माइंड में प्रोस्पेक्टिव बन गया कि BBK इलेक्ट्रॉनिक्स के फ़ोन कैमरा में अच्छे आते हैं, बैटरी अच्छी आती है ओनली, ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छी आती है, कैमरा बढ़िया नहीं आते। अगर उसके दिमाग में बैठ गया तो वो BBK इलेक्ट्रॉनिक्स का फ़ोन देखेगा, मिस कर देगा वो, ठीक है। फिर BBK इलेक्ट्रॉनिक्स पे वापस नहीं आएगा, वो दूसरी कंपनी की चेक करेगा उस हिसाब से। फिर अगर हम आगे बात करें तो वो दूसरी कंपनी के मोबाइल देखेगा। पर अगर BBK इलेक्ट्रॉनिक्स ने 5 कंपनी निकाल रखी है खुद के नाम पे, तो उसके पास क्या है, कंज्यूमर के पास, वो वीवो का फ़ोन नहीं खरीदेगा तो ओप्पो का खरीद लेगा। ओप्पो का फ़ोन नहीं चाहिए तो उसको दूसरी क्वालिटी चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, गेमिंग फ़ोन चाहिए, IQ का ले ले। और भी बढ़िया फ़ोन चाहिए, लग्जीरियस फ़ोन चाहिए, आईफोन की क्वालिटी का, सैमसंग की क्वालिटी का, जो महंगे फ़ोन आते हैं थोड़े से सस्ते में उनमें भी, तो वो है वन प्लस का ले लेना चाहिए उसको। अगर और भी फ़ोन नहीं लेना, थोड़ा सा कम रेंज में लेना है, तो रियलमी का फ़ोन ले लो, कैमरा भी बढ़िया है, बैटरी बढ़िया है, और परफॉर्मेंस भी बढ़िया है, स्टोरेज भी सही है, ठीक है। इन्होंने ऐसे करके कस्टमर के माइंड के साथ खेला है और कुछ नहीं करा इन्होंने। थोड़ा सा फ़ोन की डिज़ाइन चेंज करी, थोड़ा सा बस उसके जो काम करने का तरीका है, हल्का सा इंटरफेस चेंज कर लिया। आप कभी रियलमी का, ओप्पो का मोबाइल लेके बैठना दोनों साथ में, आपको सिमिलरिटीज़ बहुत सारी मिल जाएगी। वीवो और ओप्पो के फ़ोन में भी बहुत सारी सिमिलरिटीज़ आपको मिल जाएगी, देख लेना आप। या मतलब यहाँ के जो इनके जो सेटिंग में जाके, सिस्टम के अंदर जाके हम चेंज करते हैं वर्जन में, इन सब में, तो वहाँ पे भी कलर OS लिखा हुआ आता है, ठीक है। और ये का ये OS ही, कलर OS या ऐसे कुछ, उसका थोड़ा सा नाम चेंज है, वो ही मिल जाएगा आपको किसके अंदर, ओप्पो के अंदर। सेम है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, हल्का सा चलाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, बाकी सब कुछ सेम है, कंपनी भी एक ही है, तो ठीक है। आप जब भी मोबाइल लेने जाए तो आपको पता होना चाहिए, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, IQ, रियलमी, सब के सब एक कंपनी है, पेरेंट कंपनी इनकी एक ही है। कब से मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब BBK इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लेते हैं कि ये कंपनी कैसे काम करती है, कैसे स्टार्ट हुई, ठीक है, कैसे इसने अपनी जरूरी करी, रास्ता तय किया, और आज ये दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक है। BBK इलेक्ट्रॉनिक्स चाइना की तो सबसे बड़ी कंपनी है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की। इस कंपनी की जो स्टार्ट है वो 1995 में हुई थी, गुआंगझाओ सिटी के अंदर, जो चाइना की गुआंगझाओ सिटी है उसके अंदर। और इसने जो मेन फंक्शनिंग स्टार्ट की थी वो की थी 1995 में। अब ये कंपनी बेलारूस और रशिया के अंदर 2003 के अंदर ऑफिस बना लेती है, मॉस्को के अंदर, ठीक है। और ये लीडर बन जाती है। रशिया के अंदर भी बहुत सारे इसके प्रोडक्ट्स बिकते हैं, किसके, ऑडियो वीडियो इक्विपमेंट, जैसे कि गाने सुनने के लिए हेडफोन, स्पीकर, इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं, ये रशिया के अंदर भी बहुत अच्छे बेचती है। चाइना के अंदर भी बहुत ज़्यादा इसके प्रोडक्ट्स बिकते हैं। होम अप्लाइंसेज मार्केट भी ये कब्जा कर लेती है। रशिया के हर तीसरे परिवार में से एक के पास BBK प्रोडक्ट्स का एक डिवाइस तो मिलता ही मिलता है। आप भी चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लेके आया हूँ, पर आप प्रैक्टिकली भी चेक करोगे तो ये सच्ची होगा, क्योंकि BBK इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत बड़ी कंपनी है। हम इसका नाम तक नहीं जानते, पर BBK इलेक्ट्रॉनिक्स हम यूज करते हैं। इंडिया में देख लीजिए आप, हर फैमिली में BBK इलेक्ट्रॉनिक्स का इंडिया के अंदर भी एक ना एक प्रोडक्ट जरूर मिलेगा, ठीक है। आप इसका नाम भले ही नहीं जानते हो इस कंपनी का, पर मिलेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा भी नहीं, 2 फैमिली ले लीजिए आप, एवरेज 2 फैमिली ले लीजिए, 2 फैमिली में से एक के पास इंडिया में BBK इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्ट ज़रूर है। क्योंकि फ़ोन घर पे कोई तो होगा आपकी ज़्यादातर फैमिलीज़ में जो वीवो का फ़ोन यूज़ करता होगा, वीवो का नहीं तो ओप्पो का करेगा, ओप्पो का नहीं तो वन प्लस का करेगा, वन प्लस का भी नहीं करेगा तो IQ का फ़ोन तो ज़रूर वो इनमें से इस्तेमाल करेगा ही। अगर वो भी नहीं है तो रियलमी। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इनमें से अगर कोई फैमिली मेम्बर हो आपका और घर में 4-5 जने हो, 6-7 जने हो, और उनमें से कोई भी इनमें से कोई सी कंपनी का मोबाइल यूज़ नहीं करता हो, बहुत कम पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, BBK इलेक्ट्रॉनिक्स को अवार्ड भी बहुत सारे मिल चुके हैं। इनको मिला था गोल्ड डिस्क, बेस्ट लो प्राइज डिस्क बेचने के लिए, CD बेचने के लिए, DVD बेचने के लिए, और ये अवार्ड इनको 4 बार मिल चुका है। और भी इनको बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। बहुत अच्छी कंपनी है ये चाइना की, और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े क्वालिटी के प्रोडक्ट आते हैं, और इसकी जो प्राइस होती है वो कम रहती है। जैसे आपको पता भी है कि प्राइस थोड़ी सी यहाँ पे
कम में आपको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। अब प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं यहाँ पे। मोबाइल फ़ोन सबको पता है, मोबाइल फ़ोन इस कंपनी के मिलते ही मिलते हैं। उसके अलावा LED टीवी, स्मार्ट LED, डिजिटल टीवी, DVD प्लेयर, CD MP3 मिनी सिस्टम, CD MP3 प्लेयर और मिनी सिस्टम, ब्लूटूथ स्पीकर मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। किचन अप्लायंसेस मिल जाएंगे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक पता नहीं कितने सारे, रेफ्रिजरेटर भी मिल जाएंगे आपको, मोबाइल एसेसरीज भी मिल जाएगी। सारे के सारे प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है, ठीक है। इस कंपनी की जो स्थापना है वो किसने की थी? ड्वान योंगपिंग ने इस कंपनी की स्थापना की थी, ठीक है। और इन्होंने इतने बढ़िया तरीके से इस कंपनी को बनाया है कि ये कंपनी आज ऑल ओवर द वर्ल्ड लगभग हर कोई कंज्यूमर के ऊपर इसका इन्होंने स्ट्राइक कर रखी है कि कोई भी व्यक्ति हो पूरी दुनिया के अंदर, हर कोई ना कोई हर कोई बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब इन्होंने जो कंपनी खोली थी, शुरुआत में इनका जो बिज़नेस था वो मोबाइल फ़ोनों पे नहीं था, पर मोबाइल फ़ोनों में आए धीरे धीरे। वीवो पे काम किया, ओप्पो पे काम किया, फिर उनके भी सेगमेंट निकाले अलग अलग, ठीक है। अब इनके जो बेसिकली मोबाइल फ़ोनों में इतना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं ये कि बाकी चीज़ों के ऊपर इनका ध्यान थोड़ा सा कम हो चुका है और फोकस है इनका मोबाइल फ़ोनों के ऊपर। और जो इनकी कंपनी के सेगमेंट्स हैं वो भी बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। अब मैंने गूगल पे सर्च किया इस कंपनी के बारे में, तो गूगल में एक चीज़ आई कि ये कंपनी 7 अप्रैल 2023 से डिफेक्ट हो चुकी है, काम नहीं कर रही है। पर ऐसा शायद मुझे लगता नहीं है कि कंपनी काम नहीं कर रही है। कंपनी काम कर रही है इन 5 कंपनियों के रूप में, और वैसे भी काम कर रही है चाइना के अंदर। इसका आपको ऑफिस में मिल जाएगा, फ़ोन नंबर, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। ये कंपनी बिल्कुल काम कर रही है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आप जब भी मोबाइल लेने जाओ, ठीक है, एंड्रॉयड फ़ोन लेने जाओ, तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन रहेंगे, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, iQOO, रियलमी, सारे ऑप्शन रहेंगे। पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये सारे एक ही कंपनी के हैं, पेरेंट कंपनी इनकी एक ही है, ठीक है। तो ये सोच समझ के फ़ोन लेना है। ऐसे नहीं सोचना कि ये ओप्पो का अलग है, वीवो का अलग है, दोनों एक जैसे ही हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों में, ठीक है। इंटरफेस अलग दे दिया पर कंपनी तो पेरेंट कंपनी एक ही है। ये आप सब लोगों को पता होना चाहिए। और वीडियो को शेयर कर दो सब लोगों के पास, उनके पास तो स्पेशली करना जिनको लगता है ओप्पो और वीवो अलग अलग कंपनी है। नहीं भाई, दोनों कंपनी एक ही है, ये चीज़ याद होनी चाहिए आपको, सबको पता होना चाहिए। ओप्पो वीवो एक ही कंपनी है, और वन प्लस भी इसके अंदर ही आती है, iQOO भी इसके अंदर ही आती है, रियलमी भी इसके अंदर ही आती है, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भी अगर आपको इस टाइप की डिटेल चाहिए और किसी कंपनी के बारे में या और किसी चीज़ की, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो को शेयर तो करना ही करना है, क्योंकि मुझे पता है कि आपके फ्रेंड्स को, आपके रिलेटिव्स को और भी किसी लोगों को जो आपसे कनेक्ट है, उनको ये इसके बारे में नहीं पता कि ओप्पो, वीवो, रियलमी ये सारी की सारी कंपनियां एक ही है। वो सब समझते हैं कि ये सारी कंपनियां अलग अलग हैं, ठीक है।